तो बच्चों, आज की जो एक क्लास है, आज की जो वीडियो है, इसमें आज हम समझने वाले हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में। आप कोर मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर अप्लाइड मैथ के स्टूडेंट्स हैं, या आप कैलकुलस पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं, सभी के लिए वीडियो है जिसमें हम जानेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। नॉर्मली हम यूज़ करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो कि करने में थोड़ा आसान होता है, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव भी ऐसा नहीं है कि मुश्किल होता है। अगर आप उसका कंसेप्ट समझ जाओ कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको कैसे अप्लाई करना है, तो वो भी बड़ा आसान होता है। तो उसको आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू, और करने वाले हैं एक आध क्वेश्चन, ताकि आप समझ पाएँ कि क्वेश्चंस में आपको उसको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो हम देखो अलग अलग सिचुएशंस लेके चलते हैं, जिसमें मैं आपको समझाता हूँ कि तो यहाँ पर तीन हमारे पास सिचुएशंस हैं। इन तीनों सिचुएशंस में हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। अब मान लो मेरे पास एक कर्व है, एक कर्व हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। एक कर्व हमने ड्रॉ किया, मान लो ये हमारे पास एक कर्व आ गया, ठीक है। अब यानी ये क्या हो रहा है कि इस पॉइंट पर एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। ये पॉइंट मान लिया हमने, इस क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारा सी, इस पर एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। अब ये यहाँ पर अब ये हमें समझना है कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे पता लगाओगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर होगी या नहीं होगी। तो जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो हमारा है सी। अब आपको क्या करना है कि जो क्रिटिकल पॉइंट है उससे स्लाइटली लेफ्ट आपको जाना है, यानी सी से थोड़ा सा कम डिस्टेंस पर आपको एक पॉइंट लेना है। तो मैं थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा सा उसको दूर ले लेता हूँ, वैसे वो बहुत आपको कम लेना है, स्लाइटली लेफ्ट या स्लाइटली राइट। तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया, सपोज मैंने पॉइंट इधर ले लिया। अब इस पॉइंट पर एक हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ताकि हम स्लोप पता कर सकें कि स्लोप किस तरह से यहाँ पर बिहेव कर रहा है। तो इस पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। अब आप देख रहे हो जो ये रेड लाइन है, ये इस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, ये कौन सा एंगल बना रही है। जब भी एंगल हम लेते हैं टेंजेंट के लिए, तो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस एंगल लेना है, यानी इस डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा एक्स के साथ वो एंगल लेना है। तो हम देख रहे हैं कि भाई ये वाला एंगल यहाँ पर बन रहा है। अब ये वाला एंगल जो आपका बन रहा है, ठीक है, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये एंगल हमारा बन रहा है लेस देन 90 डिग्री। अब जो स्लोप का कंसेप्ट होता है उसमें अगर जब हम स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं टेन थीटा। तो अगर टेन की वैल्यू थीटा जो आपको दिया हुआ है वो 90 डिग्री से कम है, यानी 0 से लेकर 90 तक के बीच में है, तो आपका जो स्लोप आता है टेन थीटा की हेल्प से वो हमेशा पॉजिटिव स्लोप आता है, क्योंकि 10 की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक के बीच में पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो स्लोप हमारा यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। तो स्लोप क्या हो रहा है यहाँ पर, पॉजिटिव आ रहा है। अगर हम दूसरे केस की बात करें, अगर मैं इससे स्लाइटली राइट चला जाता हूँ, जो ये पॉइंट हमारे पास है, मैं इससे थोड़ा सा राइट चला गया, मान लो मैं यहाँ पर चला गया। अब यहाँ से अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो ये देखिए मैं टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, तो हमने देखा कि भाई ये थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ गया हमें। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल आपका ग्रेटर देन 90 आ रहा है। तो जब टेन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 होगी, तो उस केस में टेन थीटा की वैल्यू आती है नेगेटिव, यानी स्लोप इस केस में बनेगा नेगेटिव। स्लोप यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लोप आ रहा है नेगेटिव। अब इन दोनों केस को समझो कि जब हमने वैल्यू को स्लाइटली लेफ्ट लिया, यानी हमने एक्स को थोड़ा सा डिक्रीज किया, हमने क्या करा यहाँ पर, अब इसका कंक्लूजन लिखते हैं हम। इफ एक्स डिक्रीजेज देन, तब स्लोप क्या हो रहा है, देन स्लोप इज, यानी एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। जब हमने x की वैल्यू को थोड़ा सा कम किया, तो उसको कम करने पर जो एफ डैश एक्स है, जो स्लोप है, वो आपका पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन जब हमने वैल्यू को इंक्रीज किया, इफ एक्स इंक्रीजेज देन एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स आ रहा है नेगेटिव। यानी जब भी ऐसा सीन आएगा कि आप x की जो वैल्यू होगी, मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा आपका, जो क्रिटिकल पॉइंट में थोड़ा सा आप लेफ्ट में जाओगे, यानी थोड़ा सा कम करोगे, एफ डैश एक्स बन जाएगा पॉजिटिव। अगर आप थोड़ा सा राइट में जाओगे, मतलब थोड़ी सी वैल्यू को बढ़ाओगे, तो एफ डैश एक्स बन जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। आप ऐसे समझ सकते हो कि x की वैल्यू हमने कम करी, एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है। x की वैल्यू हमने बढ़ाई, तो एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव आ रहा है। तो जब आप बढ़ा रहे हो, एफ डैश एक्स नेगेटिव हो रहा है, आप कम कर रहे हो, एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो रहा है, मतलब एक तरह से रिवर्स प्रोसेस हो रहा है समझने के लिए। तो इसका मतलब हुआ जो ये क्रिटिकल पॉइंट हमारा निकला है, ये क्या है, निकला है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आप कह सकते हो, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा।
तो इस तरीके से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि लोकल मैक्सिमा आएगा या लोकल मिनिमा आएगा। मिनिमा का केस यहाँ पर समझते हैं कि उसमें क्या होगा, उसमें फंक्शन आपका किस तरीके से बिहेव करेगा। तो यहाँ पर मैंने फिर एक कर्व बना लिया। अब यहाँ पर जो कर्व है हमारा, ये मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है यहाँ पर, तो ये पॉइंट आ गया मेरा सी। अब फिर से हम वही काम करेंगे कि सी की वैल्यू को एक थोड़ा सा हम कम करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। जब हम थोड़ा सा कम करेंगे तो मान लो मैंने पॉइंट लिया, जो पॉइंट है हमारा यहाँ पर आ गया, मैंने थोड़ा सा कम किया। अब यहाँ पर जब मैं स्लोप को ड्रॉ करता हूँ तो स्लोप कुछ इस तरीके से जाएगा, यानी ये एंगल बनेगा, इस एंगल का मतलब है ग्रेटर देन 90 एंगल बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने वैल्यू को कम करा है और जो स्लोप है वो भी नेगेटिव आ रहा है। और अगर मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा, मतलब मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ से अगर मैं स्लोप ड्रॉ करूँगा एक, तो ये एंगल बनेगा, ये एंगल आएगा आपका लेस देन 90। तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन क्या हमारा बन रहा है, तो हमारा कंक्लूजन यहाँ पर अब ये बन रहा है कि अगर हम x को इंक्रीज़ कर दें, इफ़ x इंक्रीजेस देन f डैश x इज पॉजिटिव। जब हमने x को इंक्रीज करा तो f डैश x क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। देखो यहाँ हमने इंक्रीज करा तो f डैश x क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू को कम कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं स्लाइटली लेफ्ट गया हूँ, तो उस केस में जो f डैश x है वो नेगेटिव आ रहा है। इफ x डिक्रीजेज देन f डैश x इज नेगेटिव। तो यहां पर अब क्या हो रहा है, यहां पर x को इंक्रीज कर रहे हो, f डैश x पॉजिटिव आ रहा है, x को डिक्रीज कर रहे हो, f डैश x नेगेटिव आ रहा है। मतलब ये सीधी सीधी बात कर रहा है, भाई बढ़ाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, घटाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो उस केस में बनेगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो यहां पर जो c आएगा आपका, c इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, सॉरी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ये दोनों केस हमें समझ में आ गए। अब जो तीसरी सिचुएशन है वो किस लिए है, वो इसलिए है कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि पॉइंट पर ना तो मैक्सिमम वैल्यू आए ना मिनिमम वैल्यू आए। वो कैसे पता चलेगा, मान लो आपने कोई कर्व बना दिया, आपने इसका कोई एक कर्व बनाया, थोड़ा सा हम इसको ऊपर ले लेते हैं। मान लो ये मैंने एक कर्व बना दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ इस पॉइंट की या इस पॉइंट की, कहीं पर भी मतलब आप पॉइंट ले सकते हो। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको लेफ़्ट में जाता हूँ, थोड़ा सा लेफ़्ट में गए मतलब इधर आ गए, तो यहाँ से हमने स्लोप ड्रॉ किया, तो ये एंगल बनेगा और ये एंगल क्या है हमारा, लेस देन 90 आ रहा है। लेस देन 90 का मतलब स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैं इस वैल्यू से थोड़ा सा राइट में गया, मान लो मैं यहाँ पर आया और यहाँ से एक स्लोप मैंने ड्रॉ किया, तो यहाँ पर भी जो एंगल बन रहा है ये भी लेस देन 90 आ रहा है, यानी स्लोप यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि आप जब x की वैल्यू को कम कर रहे हो या x की वैल्यू को आप बढ़ा रहे हो, दोनों केस में जो स्लोप है उसका साइन चेंज नहीं हो रहा है, f डैश x है उसका साइन चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या बना, इफ x इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, x को आपने इंक्रीज किया हो चाहे डिक्रीज किया हो, देन साइन ऑफ f डैश x, साइन ऑफ f डैश x रिमेन्स सेम। चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो सेम रहेगा दोनों केस में। आपने x को बढ़ाया या x को घटाया, कुछ भी करोगे, f डैश x अगर पॉजिटिव आ रहा है दोनों केस में पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो दोनों केस में नेगेटिव आएगा। तो उस केस में हम बोलेंगे c इज द पॉइंट ऑफ लोकल c इज पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। c इज पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन मीन्स नो मैक्सिमा नो मिनिमा, यानी इस पॉइंट पर ना कोई मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल होगी ना कोई मिनिमम वैल्यू पॉसिबल होगी, नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमा। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। तीनों केस आपको इसमें समझ में आ गए। अब एक बार दोबारा फटाफट इसको हम रिकॉल कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। x की वैल्यू को अगर आप इंक्रीज करोगे f डैश x पॉजिटिव आ जाएगा, x की वैल्यू को डिक्रीज करोगे तो f डैश x कम हो जाएगा, मतलब नेगेटिव आ जाएगा। मतलब सीधी सीधी बात हो रही है, तो वो केस होता है मिनिमा का। अगर उल्टा होता है, x की वैल्यू को आपने इंक्रीज करा, f डैश x आ गया नेगेटिव, x की वैल्यू को आपने डिक्रीज करा, f डैश x आ गया पॉजिटिव, तो होता है लोकल मैक्सिमा।
और अगर ऐसा होता है कि आप इंक्रीज़ कर लो चाहे डिक्रीज़ कर लो, कुछ भी काम कर लो भाई, एफ डैश एक्स चेंज नहीं होगा। वो कहेगा मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, आप कुछ भी करते रहो, कम करो या ज़्यादा करो। तो इस केस में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, मतलब नो मैक्सिमम और नो मिनिमम, कोई भी वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं, एक फंक्शन हमारे पास है एक्स क्यूब, फंक्शन आ गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। इस पे आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं, फिर चेक करना है कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, किस पर मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो पहले हम यहाँ पर डेरिवेटिव करते हैं, तो डेरिवेटिव आ गया 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। अब यहाँ से आप इसको पुट करो, पहले इसको फैक्टर कर लो, जितने फैक्टर हो जाएं पहले यहाँ पर फैक्टर करो। तो मल्टीप्लाई करने पर -12 चाहिए, सॉल्व करने पर -4 चाहिए, तो फैक्टर बनेगा एक तो -6 और एक +2। पहले दो में से हम कॉमन निकालते हैं, फैक्टराइजेशन तो आप सबको अच्छी तरह से आती होगी। यहाँ से 2 कॉमन निकालते हैं, तो आपके पास एक फैक्टर बन गया x माइनस 2 और दूसरा फैक्टर आ गया 3x प्लस 2। अब क्रिटिकल पॉइंट जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम एफ डैश एक्स को 0 पुट करते हैं। तो जो एफ डैश एक्स आ रहा है इसमें x माइनस 2 ये भी 0 के बराबर बनेगा और ये भी 0 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे 2 आ जाएगी और यहाँ से निकालेंगे तो -2/3 यानी -1 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, -1.1 नहीं 0.67। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपको चेक करना है कि इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा या मैक्सिमम वैल्यू देगा यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखो। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपको क्या करना था, आपको x की वैल्यू को कम करना था, एक बार ज़्यादा करना था। तो पहले हम एट x इक्वल्स टू 2 पर निकालते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर वैल्यू कम करता हूँ और उसको एफ डैश एक्स में डालता हूँ। यहाँ पर मैंने वैल्यू कम करी, आया 1.9। तो इस 1.9 को हम एफ डैश एक्स में डालेंगे। एफ डैश एक्स में आप यहाँ मत डालो, यहाँ भी मत डालो, यहाँ भी मत डालो, फैक्टर्स में डालो। हमें क्योंकि साइन से मतलब है नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, वैल्यू को करना क्या है, वैल्यू हमें करना क्या है, यहाँ पर 1.9 डालोगे -2 और यहाँ पर 3 इंटू में 1.9 प्लस में 2। अब पहली वाली जो ब्रैकेट है 1.9 -2 मतलब नेगेटिव साइन दे रही है और दूसरी वाली ब्रैकेट पॉजिटिव साइन दे रही है, तो ओवरऑल हमारे पास आ रहा है साइन नेगेटिव। तो हमने क्या करा था कि एफ डैश एक्स हमने यहाँ पर जो वैल्यू थी उस वैल्यूज़ में हमने थोड़ा कम करा था, एक्स को डिक्रीज़ करा था, तो उस केस में एफ डैश एक्स आ गया नेगेटिव। अब अगर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या ये पॉजिटिव हो रहा है, इसको चेक करते हैं। एफ डैश इंक्रीज़ करने पर आ गया 2.1, तो यहाँ पर आपने 2.1 डाला -2, 3 इंटू में 2.1 प्लस 2। 2.1 में से 2 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी और जो नेक्स्ट ब्रैकेट है ये भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल साइन क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, x की वैल्यू हमने डिक्रीज़ करी, एफ डैश एक्स नेगेटिव आ गया, x की वैल्यू इंक्रीज़ करी, एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब हुआ 2 इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, यानी इस पॉइंट पर लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी। अब लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आप सबको पता ही है कि 2 को आप यहाँ फंक्शन में पुट कर देंगे, इससे आपको इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। हम सिर्फ चेक कर रहे हैं यहाँ पर किस पर नेगेटिव आएगी, किस पर पॉजिटिव आएगी। अब हम चेक करते हैं x की जो वैल्यू है -2/3, इस वैल्यू पर हम चेक करते हैं। अब इस वैल्यू पर चेक करने के लिए ये जो -0.67 है, ये हमने एक रफ आइडिया ले लिया कि भाई वैल्यू क्या हो सकती है। अगर हम इसमें से थोड़ा सा कम करेंगे, थोड़ा सा कम का मतलब आएगा -0.7, तो -0.7 हम वैल्यू ले लेते हैं और उसको डालते हैं एफ डैश एक्स में। तो एफ डैश एक्स में फिर आप यहीं पर ही डालेंगे, -0.7 है, ये -2 है, -0.7 -2 और सेकंड ब्रैकेट में है 3 इंटू में -0.7 प्लस 2। तो यहाँ पर जो पहली वाली ब्रैकेट है नेगेटिव साइन देगी, ये आ गया 3 7 21 -2.1 प्लस में 2, तो यहाँ से भी आपको नेगेटिव साइन मिल रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर बन गया पॉजिटिव। तो वैल्यू हमने यहाँ पर कम करी है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा, उल्टा सीन हो रहा है। अगर हम वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं, इंक्रीज़ करेंगे तो -0.5 आ गया। अब इस वैल्यू को आप डालो एफ डैश एक्स में, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 इंटू में -0.5 प्लस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ये नेगेटिव और यहाँ पर 1.5 आ गया, -1.5 प्लस 2 करोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ से आ गया पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी यहाँ पर हमने वैल्यू को कम किया था तो पॉजिटिव आ गया, यहाँ वैल्यू को हमने बढ़ाया है तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव। तो क्या आ रहा है, यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो -2/3 है
इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो इस तरीके से आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में फाइंड कर सकते हैं कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी। आई होप आप सबको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। इसी तरह की यूजफुल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।